चलिए आज थोड़ा कैजुअल बात करेंगे। ऐसी बात करेंगे कि आप बोर ना हो और आप यहाँ से रूठ के ना जाएं। ना मैं पत्रकार की तरह बात करूंगा और ना आप दर्शक की तरह सुनेंगे। होता क्या है, हम बड़ी मर्यादा में रह के बात करते हैं, शब्दों को तोल मोल के बोलते हैं। कुछ गलत शब्द निकलेंगे, बर्दाश्त कीजिएगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा, वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मामला है क्या, क्यों इस तरह के बयानबाजियां जारी होती हैं और क्यों एक खास तौर से विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाता है। मैं पत्रकारिता के दौर में, या ये कहूं कि मैं पत्रकारिता में या पत्रकारिता की रेस में मैंने दौड़ना शुरू करा कोविड में। कहानी थोड़ी लंबी होगी मगर सुनिएगा। हम बात करेंगे जिहादों के बारे में। जैसे मैं जिहाद कर रहा हूँ पत्रकारिता का। अब आप मुझे भी कहीं आतंकवादी ना समझ लेना, ये ना कहना कि ये जिहादी है। तो मैं जिहाद कर रहा हूँ अपने परिवार को पालने का, पत्रकारिता के जरिए नहीं, मेरे काम के जरिए। बहुत कैजुअल बात करूंगा, बिल्कुल। आप इसमें कोई बनावटी शब्द नहीं होगा। आप सुनना चाहें सुनिएगा, रुकना चाहें रुकिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मैं शुरू कर देता हूं मुझसे, क्योंकि ये मामला शुरू ही 2000 के बाद हुआ है। 2020 के बाद हुआ है, कोविड के बाद हुआ है। कोविड-19 जो आया तो वहां से शुरू हुई पूरी मामला। कैसे शुरू हुआ है वो भी धीरे धीरे हम समझेंगे कि आपके दिमागों में जहर कैसे घोला गया, कैसे आप नफरत करने लगे एक दूसरे से, कैसे एक दूसरे के प्रति नफरतें बढ़ गई, कैसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। साल था 2020, जब हिंदुस्तान के अंदर कोविड को लेकर चर्चा शुरू हुई, मंत्रियों की हेर फेर हुई, मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर पूरा मामला बना ये, और फिर सरकार बदल गई मध्य प्रदेश की। आ गया कोविड। कोविड आया, उससे पहले मैं पत्रकारिता नहीं करता था। मैं एक नॉर्मल सा व्यक्ति था। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं था, ना आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। कभी कभी फेसबुक देखता था, उसके अलावा कुछ नहीं चलाता था। वक्त आया कोविड में लोगों को दिखाने को लेके कि कौन लोग किसको दिखा रहे हैं। मुस्लिम समाज, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की। लव जिहाद, लैंड जिहाद, खिदमत जिहाद, लोगों की सहायता का जिहाद, लोगों को शमशान घाट पहुंचा के अंतिम संस्कार करने का जिहाद, आपके घर में खाना नहीं पहुंचा, राशन नहीं पहुंचा, आपके घर राशन पहुंचाने का जिहाद, आपको कोविड जैसी महामारी से बचाने का जिहाद। ऐसे कई जिहादों को मैंने अंजाम दिया। मैं निसंकोच ये बोल रहा हूं, ये सारे मेरे जिहाद थे। मेरा पहला जिहाद था उन गरीब लोगों तक राशन पहुंचाना। ये बात थी 23 तारीख की, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन लगाया गया कोविड के दौरान। 23 तारीख की ये बात थी। मैंने खाने का जिहाद शुरू करा और लोगों को खाना पहुंचाने का काम शुरू हुआ। खाना पहुंचाते पहुंचाते राशन पहुंचाया, राशन पहुंचाते पहुंचाते ये देखा कि मुसलमानों के इतने अच्छे काम कोई क्यों नहीं दिखा रहा, जबकि मुसलमान बढ़ चढ़ के भारत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, भारतीयों के लिए जान देने को तैयार है। अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है। मेरी बच्ची मात्र 1 साल की थी जब, मैं अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोच रहा। हम मेहनत कर रहे हैं। फिर ये चैनल का आगाज करा और इसमें खास तौर से उन लोगों को दिखाने की कोशिश की गई जो कोविड के समय में आपकी सेवा कर रहे हैं। हमने चुन चुन के उन लोगों को दिखाया जो कोविड के समय में समाज सेवा कर रहे थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो। फिर हमने डेरा डाला शमशान घाट, कब्रिस्तान में। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ा रुकिएगा, आगे भी हम चर्चा शुरू रखेंगे। यहाँ एक मोहब्बत का पैमाना बढ़ा और लोगों के बीच में आपसी मोहब्बत बढ़ती गई। लोगों ने कहा कि मोहब्बत देखिए आप मुसलमानों की, कि कितना वो लोगों के लिए कर रहे हैं, बाहर जाते हैं बिना किसी से डरे। शमशान घाट में कई मुस्लिम्स ने अंतिम संस्कार करवाए, कई मुसलमान हिंदू भाइयों की अर्थी को ले जाते हुए दिखे, कई मुसलमान हिंदू बहनों को राशन पहुंचा रहे थे, कई मुसलमानों ने अपना कंधा दिया लोगों को रोने के लिए। जब लोग परेशानी से रो रहे थे तो अपना कंधा हम उनको दे रहे थे। ऐसी कई चीजें करी। अब हुआ क्या, भारत के अंदर दोबारा गंगा जमनी तहजीब और गंगा जमनी माहौल बन गया। हिंदू मुसलमान की नफरत खत्म हो गई। अब हमें ये लगा कि अब हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत का बीज था वो खत्म हो गया। और कुछ लोगों को भी यही लगा, उनको भी यही लगा कि ये नफरत का बीज कम कैसे हो गया। नफरत तो बनी रहनी चाहिए, नफरत बनी रहेगी तो राजनीति चलती रहेगी, वरना वोट किस नाम पे मांगेंगे। तो फिर दौर बढ़ा, लोगों को महंगाई ने मारा। धीरे धीरे महंगाई, मुझे अच्छे से याद है, गैस का सिलेंडर तब आता था 400 कुछ रुपए का, और आज गैस का सिलेंडर 800 का है, बीच में 1100 का भी हो गया था। तेल के दाम बढ़े, शक्कर के दाम बढ़े, तमाम चीजों के दाम बढ़े और लोगों की रोजगार खत्म हो गई। पेट्रोल था 78 रुपए लीटर, आज 116 रुपए लीटर तक पहुंच गया। तो कुछ को तो महंगाई ने मार दिया, वो महंगाई में उलझ गए। अब हो क्या, नफरतें बढ़े कैसे।
शब्द निकल के आया लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ाई जाने लगी। धीरे धीरे लोग मुसलमानों से नफरत करने लगे। जिस व्यक्ति के पास काम था, वो परेशानी में मुब्तला था, वो अपने परिवार को पालने के लिए इन तमाम चीजों से दूर हो गया। मोहब्बत का संदेश वो दे ही नहीं पा रहा था, वो अपने काम धाम में लगा था। जो बेरोजगार थे, नाकारा थे, उन लोगों को इस बात में उलझा दिया गया कि तुम देखो मुसलमान तुम पे कितना जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों ने तुम पे कितना जुल्म किया था, मुसलमानों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। इस नशे के अंदर वो चूर हो गए। मैं निसंकोच बोल रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। आप सारे वीडियो उठा के देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक वीडियो आया था, मैं वो वीडियो देख रहा था जिसमें एक मात्र 20 साल का नौजवान मुसलमानों को गाली दे रहा है और कह रहा है मैं भारतीय हूं, काट दूंगा इनको। कटुआ शब्द आ गया, ऐसे कई शब्द निकल के आए, मगर आप लोग ये नहीं समझ पाए कि ये पूरा मामला हुआ क्या। इस बीच में कई मोहब्बत के वीडियो आते हैं। आज से 2 दिन पहले एक वीडियो आया, एक हिंदू युवक कार में डूब रहा था, तब उसे एक मुसलमान युवक ने उसकी जान बचा ली। मीडिया में कहीं नहीं दिखाया गया। मीडिया क्यों दिखाएगा? बलात्कार का आरोपी फरार था, मस्जिदों पे हमले हो गए और पकड़ने वाले भी उसे मुसलमान थे। मीडिया क्यों दिखाएगा? क्यों चीख चीख के चिल्लाएगा? देखो, कई चैनल ऐसे हो गए जिनको टीआरपी के नाम पे सिर्फ हिंदू मुसलमान करना था। कोविड के बाद से इन चैनलों का सीधा टारगेट था हिंदू मुसलमान। टीआरपी इससे बढ़ती है, कई चैनल पैदा हो गए। दिल्ली के अंदर ऐसे कई चैनल बने जो सिर्फ मुसलमानों के मुंह में माइक घुसा घुसा के कहते हैं वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगी। तुम्हारे कहने से क्या होता है? अगर भारत माता से प्यार है, भारत माता की जय मैं बोलता हूं। भारत माता से प्यार करता है, क्या वही भारत माता की जय बोलेगा? अगर भारत माता की कोई जय नहीं बोल रहा तो क्या भारत से वो प्यार नहीं करता? क्या वंदे मातरम कोई नहीं पढ़ता तो क्या वो भारत से प्यार नहीं करता? मैं नहीं मानता ये। भारत से हर मुसलमान प्यार करता है, भारत से हर भारतीय प्यार करता है। किसी के मुंह में जबरन माइक घुसा के कहलवाने की कोई बात समझ में नहीं आती। मस्जिदों के बाहर वो रिपोर्टर जाते हैं और लोगों के मुंहों में माइक घुसा घुसा के कहते हैं कि क्यों नहीं गाते आप वंदे मातरम, क्यों आप भारत माता की जय नहीं बोलते? बोलता हुआ आदमी भी ये कह देता है कि हाँ हाँ मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो जबरन कहलवा रहा है। और आप सोचिए कि मुसलमान कितने शिक्षित हैं, क्या उनको दीन का पाठ मालूम है या दुनिया का पाठ मालूम है? नहीं। हर व्यक्ति विद्वान नहीं होता, हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हर व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता। अगर आप चलता फिरता कोई नागरिक पकड़ के उससे सवाल करें, अगर वो उसका कुछ जवाब देता है तो वो हर मुसलमान का जवाब नहीं होता। आप समझिए इस बात को। ये क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों के बीच में नफरतें पैदा कराई जा रही, आप सोचिए इस बात को। एक शेर था राहत इंदौरी साहब का कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो सभी का खून शामिल है। जो मुसलमान भारत को छोड़ के नहीं गए, वो नहीं गए, वो भारतीय ही है। और पाकिस्तान को वो उतनी ही लानत भेजते हैं जितनी आप लानत भेजते हैं। और भेजे भी क्यों ना, उस मुल्क के अंदर अगर आप सोचें, क्या मस्जिदों में बम नहीं फटते? क्या वहां एक दूसरे को लोग बमों से मार नहीं रहे? तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि क्या मुसलमान इस तरह का हो सकता है? कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा कि किसी मुसलमान ने कोई मंदिर में बम रखा हो या मस्जिद में बम रखा हो? भारतीय मुसलमान ने खास तौर से नहीं। मगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है। पाकिस्तान के अंदर मस्जिद में बम फटता है। कभी भारतीयों ने, किसी भारतवासी ने किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में बम नहीं रखा। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नीचता किस हद तक होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की बातें, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, ये तमाम बातें जो आ रही है, ये आपके और मेरे बीच में नफरत पैदा कराने की बातें हैं। आप समझिए इस बात को। जिहाद के मायने होते हैं जद्दोजहद करना। इस वर्ड को, आज चैट जीपीटी का जमाना है, आज गूगल का जमाना है, कितना बड़ा जमाना आ गया। कोई व्यक्ति कुछ भी बक देगा, आप मान लेंगे? नहीं। आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, जिस फोन के अंदर आप मुझे देख रहे हैं, आप गूगल करिए, आप चैट जीपीटी पे जाइए। आज जमाना कहां पहुंच चुका और हम कहां हैं। हम आज भी इस विषय पे वीडियो बना रहे हैं और आप इस विषय पे वीडियो देख रहे हैं। हम एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे, हम तालीम फ्री करने की बात नहीं कर रहे। हमारे देश के अंदर तालीम फ्री हो, हमारे देश के अंदर ट्रैफिक रूल्स ऐसे आए कि ताकि पुलिस को खुद चौराहे चौराहे खड़े होकर हेलमेट ना लगवाना पड़े। हमारा भारतीय खुद ही हेलमेट लगाए। हम जागरूकता अभियान चलाएं, हम रोजगार अभियान चलाएं, हम एजुकेशन को लेकर अभियान चलाएं, हम तरह तरह के अभियान चलाएं, मगर हम कहाँ हैं? एक नेता के पीछे झंडा लेके चलते हुए नजर आते हैं, किसी नेता के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। हम कहाँ हैं? वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चर्चा काफी लंबी है, चर्चा हम करे जाएंगे, चर्चा खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि
हमारे दिलो दिमाग में जो जहर भर दिया गया है, आप अंदाजा लगाइए। जिस तरह से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, जो आपको बताते हुए मैंने शुरुआत करी कि ये दौर कब से शुरू हुआ, आपके, मेरे और हिंदू और मुसलमान के बीच में मोहब्बतें किस चरम सीमा तक पहुंच गई थी, क्या आइडियोलॉजीज हमारी हो गई थी, हम लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे थे। आज भी कई मुसलमान हैं जो हिंदू भाइयों को बचाते हुए नजर आते हैं, किसी दुविधा में वो होते हैं तो उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। कई हिंदू भाई हैं जो मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए नजर आते हैं। कश्मीर का ही एक वाकया है, एक मुस्लिम पत्रकार का मकान तोड़ दिया जाता है और एक हिंदू व्यक्ति उसको अपना प्लॉट देने के लिए आ जाता है और कहता है मेरा 1300 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, मैं अपने इस भाई को देता हूं। तो ये है हमारे बीच की मोहब्बत, ये है तमाम चीजें। राजनीतिक लोगों की बातों में ना आए, राजनीति का शिकार ना हो, अपनी अकल लड़ाएं, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाएं, मेंटोस खाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मगर एक वो एड अच्छा था, मेंटोस खाएं, दिमाग की बत्ती जलाएं। धन्यवाद।